नमस्कार दोस्तों, मैं निशा श्रीवास। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आज हम सीखेंगे कि जो बीजीवन जो गुणनफल होता है वो किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, देखिए साधारण अंकों का गुणनफल कैसा होता है। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 2 गुणा 4, तो ये हम इसको 8 लिख देंगे। परंतु यदि इसके साथ x लगा हुआ है, यहाँ x लगा हुआ, यहाँ y लगा हुआ, तो इनका गुणा कैसे किया जाएगा, इसको आज हम सीखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2x गुणा 4x, तो देखिए क्या होगा। पहले तो अंकों को गुणा कर लीजिए आप। 2 और 4 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब वेरिएबल में क्या होगा, x और x लिखा हुआ, तो गुणा करने पे इनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। देखिए x के ऊपर किसी प्रकार की घात नहीं है, मतलब एक घात लगी हुई है। इसके ऊपर भी किसी प्रकार की घात नहीं है, मतलब एक घात लगी हुई है। तो 1 और 1 कितना हुआ, 2 हुआ। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ये क्या हो गया, तो x की घात कितना आ गई, 2 आ गई। गुणा करने पे घातें चर की क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। मान लीजिए इसी की जगह लिखा हुआ 2x गुणा 4xy लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ x भी है, y भी है, और यहाँ सिर्फ 2x है। देखिए जोड़ने में क्या रहता है, सेम वेरिएबल है तो जुड़ेगा या फिर घटेगा। गुणा में ऐसा कुछ नहीं रहता है। यदि इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इन सभी का गुणा होगा। यदि y सिंगल है तो सिर्फ हम y सिंगल को रखेंगे। यदि y इसके साथ होगा तो y का गुणा हो तो y की घात 2 आ जाती। पहले हम किसका गुणा करेंगे, अंकों का। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। ये x और ये x गुणा होगा तो इसके ऊपर एक घात, इसके ऊपर एक घात, ये हो जाएगी x की घात 2। और y के साथ कुछ नहीं है तो हम y को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, देखिए यदि यहाँ पे z होता तो भी गुणा होता, y होता तो भी गुणा है, a और b c भी होता तो भी गुणा होता। यदि इस प्रकार से लिखा हुआ है तो गुणा हो जाएगा। और मान लीजिए कोई संख्या कोष्टक में लिखी हुई, कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है x धन 2 और x धन 3 लिखा हुआ है। अब इसका गुणा हम कैसे करेंगे, देखिए करना क्या है, x धन 2 और x धन 3, इस वाले x का गुणा इस पूरे में करेंगे और इस वाले 2 का गुणा इस पूरे में करेंगे और जोड़ या फिर घटा देंगे। देखिए इस वाले x का गुणा इस पूरे में करना है, क्या करना पड़ेगा, x को आप लिखा रहे हैं, इस वाले x को हमने ये लिख दिया, x धन 3 लगा हुआ है तो x धन 3 लगा दीजिए। अब देखिए इसका गुणा इस पूरे में हो गया। अब धन का 2 लगा हुआ है, धन लिख दीजिए और 2 लिख दीजिए। इस 2 का गुणा भी इस पूरे में होगा तो धन 2 करके x धन 3 को लिख दीजिए। ठीक है, ऐसा हमें जमाना है। यदि इस प्रकार से कोई प्रश्न दिया हुआ है तो जो आगे लिखा रहेगा उसका गुणा पीछे वाले में पूरे में होगा। तो हमने x को लिख दिया, x धन 3 में x का गुणा कर दिया, धन 2 का लिख दिया, x धन 3 में धन 2 का गुणा हो गया। इन दोनों के बीच में देखिए किसी प्रकार का चिन्ह नहीं है, x और कोष्टक x के बीच में, मतलब क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। इसके बीच में किसी प्रकार का चिन्ह नहीं है, धन 2 और x के बीच में, तो गुणा हो रहा है। ठीक है, अब हम गुणा कर देते हैं। देखिए इस वाले x का गुणा इस वाले x में होगा तो गुणा करने पर घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। इसमें एक घात, इसमें एक घात, ये आ गई x की घात 2। अब इस वाले x का गुणा इस धन 3 में होगा तो ये हो जाएगा धन का 3x आ जाएगा। ओके, अब इस धन 2 का गुणा इस वाले x में करेंगे तो धन का 2x हो जाएगा। ये भी धन का है, ये भी धन का है, धन का 2x हो जाएगा। अब ये भी धन 2 है और ये धन 3 है। पहले तो चिन्हों का गुणा करना है, धन धन का है तो कोई दिक्कत नहीं, धन ही आ जाएगा। अब ये 2 का गुणा 3 में होगा तो ये 6 आ जाएगा। अब देखिए जो सेम वेरिएबल है उनको जोड़ लीजिए, x की घात 2 के साथ कुछ नहीं है, मतलब सिंगल ये बचेगा। धन 3x 2x है, धन धन के है तो जुड़ जाएंगे, 3x और 2x आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। देखिए हमने जोड़ा है तो इसकी घातांक के ऊपर पावर नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि जोड़ने पे चर सेम रहेगा। यदि इसके ऊपर घात 2 लगी होती तो भी x की घात 2 ही आता। गुणा करने पे घातें जुड़ती है, जोड़ने या घटाने पे नहीं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। 3x 2x को जोड़ेंगे तो सिर्फ 5x आएगा, x एज इट इज रहेगा, घातांकों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और धन का 6 हो गया। ये इसका क्या कहला गया, आंसर कहला गया। मान लीजिए चौथा प्रश्न लिखा हुआ है x ऋण 4 और लिखा हुआ है x ऋण 2 लगा हुआ। इसको कैसे हल करेंगे, पहले तो आप इस वाले x गुणा इस पूरे में कर दीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, x की जगह x के बाद इसको पूरा उतार दीजिए आप, x ऋण 2। अब इस ऋण 4 का गुणा इस पूरे में करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऋण 4 को यहाँ लिखिए और x ऋण 2 को यहाँ लिख दीजिए। यदि आपसे जमाना आ गया कि हमने इसके बाद हमें कैसे जमाना है इसको, तो ये हमें इजी पड़ जाएगा। अब देखिए x का गुणा x में करेंगे, धन धन के है तो धन का ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगी, x की घात 2। गुणा करने पर पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो x की घात 2 आ गया। ओके, अब इसके आगे धन का चिन्ह है, इसके आगे ऋण का चिन्ह है, धन और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण, और ये आ जाएगा 2x, x गुणा ऋण 2 में तो ऋण 2x आ गया।
ओके, अब देखिए ऋण का है, इसके आगे किसी प्रकार का चिन्ह नहीं है, मतलब धन का चिन्ह है, तो ऋण और धन का गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, ऋण आ जाएगा, तो इसको ऋण लिख दीजिए और ये हो जाएगा 4x। इस वाले ऋण का गुणा इस वाले ऋण में होगा, ये हो जाएगा धन, और 4 का गुणा फिर किस में होगा, 2 में, तो ये आ जाएगा 8। अब देखिए x की घात 2 लिखी हुई है, सिंगल लिख दीजिए। अब यहाँ 2x और 4x 2x लिखे हुए हैं, ऋण ऋण का था, सॉरी ऋण ऋण का है, तो ऋण ऋण की संख्या जुड़ेंगे, उत्तर में ऋण ही रहेगा, तो ऋण लगा दीजिए, 2x और 4x जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6x, धन का 8, तो ये धन का 8 हो गया। ये इसका क्या कहला जाएगा, आंसर। यदि इस प्रकार से कुछ आता है तो सबका गुणा हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा, परंतु इस प्रकार से यदि ऐसा कुछ आता है, x ऋण 4 x ऋण 2 x धन 3 और x धन 3 x धन 2 और x धन 3, तो इनको गुणा हम इस प्रकार से करेंगे। ओके, इसी प्रकार हम प्रश्न 5वां देखते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 5वें में x धन 2 और लिखा हुआ है x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन 3y लिखा हुआ है। ओके, इनका गुणा कैसे करेंगे हम, सेम इन्हीं की तरह करना है हमें। कैसे, x का गुणा इस पूरे में कर दीजिए, तो 2 का गुणा इस पूरे में कर दीजिए, जोड़ या फिर घटा दीजिए। ओके, तो हम पहले हल करते हैं, x का गुणा किस में करना है, हमें इस पूरे में करना है, तो इसको पूरे को उतार दीजिए, x की स्क्वायर धन y स्क्वायर धन 3y। आप धन का 2 लगा हुआ है, धन का 2 लिख दीजिए आप, इस धन 2 का गुणा इस पूरे में कर दीजिए, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर धन y स्क्वायर और धन 3y आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है, देखिए चिन्हों को पहले गुणा कर लीजिए, फिर अंकों को गुणा कर लीजिए। धन धन लगा हुआ, धन धन का गुणा क्या हो जाएगा, धन x और x स्क्वायर का गुणा होगा तो x की घात 3 आ जाएगा। कैसे, इसके ऊपर पावर कितनी है, 1 है, इसके ऊपर पावर कितनी है, 2 है, 1 और 2 कितना हुआ 3, मतलब x की घात कितना आ जाएगा 3, क्योंकि गुणा करने पे चर की घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। अब देखिए x धन, ये भी धन, ये यहाँ धन आ जाएगा, x और y का गुणा करेंगे तो हमें x y की घात 2 आ जाएगी। यहाँ क्या है, ना तो x सेम है ना ही y सेम, तो हम x और y की घात 2 को इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ x है, ये भी धन का है, ये भी धन का, तो यहाँ धन ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3xy, x का गुणा इसमें पूरे में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3xy आ जाएगा। ओके, ये भी धन का है, ये भी धन का, धन धन का गुणा क्या हो जाएगा, धन आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2x की घात 2, ये भी धन का, ये भी धन का, तो ये हो जाएगा 2y की घात 2 धन, ये धन का, ये भी धन का, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये y आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं था इसलिए हम 3 और 2 का गुणा किया, और इसके साथ वेरिएबल था इसलिए हमने यहाँ पे y लिख दिया। ठीक है, अब देखिए सेम घात वालों को एक साथ लिख दीजिए आप, x की घात 3 है, कोई मेल नहीं है, तो x की घात 3 को एज इट इज लिख दीजिए, x y की घात 2, देखिए x की घात 3 के बाद आप क्या कीजिए, 2x, x वालों को पहले लिख लीजिए, तो 2x की घात 2, ये 2x की घात 2, 3 x की घात 3 की पावर की बात किसकी घात थी, x की घात 2 थी, अब x की घात 2 कहीं है, नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम y वालों को लिख लेते हैं, x y की घात 2, तो ये हो जाएगा x y की घात 2, y की घात 2 और किसमें है, धन 2y की घात 2, ये 2y की घात 2 आ गया, धन, अब देखिए 3xy बचा और 6y बचा, तो इसको 6y और धन 3xy। ओके, अब देखिए कुछ जुड़ रहा है क्या, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दीजिए। देखिए x की घात 3 का कोई मेल नहीं है, तो x की घात 3 क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, x की घात 3 धन 2x की घात 2, x की घात 2 किसी में है, नहीं है, तो ये भी एज इट इज आएगा 2x की घात 2। देखिए अब x की y की घात 2 और धन 2y की घात 2, अब देखिए ये जुड़ते, पर कब, जब यहाँ भी x होता, यहाँ सिर्फ xy की घात 2 और यहाँ 2y की घात 2 है, मतलब y की घात 2 y की घात 2 तो है परंतु x नहीं है, मतलब ये दोनों नहीं जोड़ेंगे, तो एज इट इज यही लिख देंगे हम, धन xy की घात 2 और धन 2y की घात 2। देखिए 6y का भी कोई मेल नहीं है, तो ये 6y आ जाएगा एज इट इज, 3xy का भी कोई मेल नहीं है, 3xy आ जाएगा। चाहे तो आप क्रमानुसार भी लिख सकते हैं, पहले x वालों को y वालों को, और ये भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस प्रकार बीजीय व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात किया जाता है। सिंपल सा फंड रहता है कि गुणा करना रहता है, यदि इस प्रकार लिखो, इस x गुणा पूरे में कर दीजिए और इस वाले 2 का गुणा पूरे में कर दीजिए, और चिन्हों के हिसाब से आप जोड़ या फिर घटा दीजिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।